नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। नाव हादसा में 50 घंटे बाद नदी से मिला युवक का शव, एक अन्य की तलाश जारी। सीमेंट फैक्ट्री के मजदूर उतरे हड़ताल पर, कम मजदूरी और घटाए गए काम के समय को लेकर किया धरना प्रदर्शन। सुने मकान को बदमाशों ने बनाया निशाना, करोड़ों के सोने चांदी के गहने और नकदी पर किया हाथ साफ। बांसवाड़ा जिले के संगमेश्वर में हुए दर्दनाक नाव हादसे में बड़ा अपडेट सामने आया है। हादसे के करीब 50 घंटे बाद लापता युवक का शव नदी से बरामद कर लिया गया। सिविल डिफेंस टीम ने लगातार सर्च ऑपरेशन चलाकर कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। शव मिलने के बाद मौके पर मौजूद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं पूरे इलाके में घटना को लेकर शोक का माहौल बना हुआ है। संगमेश्वर नदी क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से चल रहा सर्च ऑपरेशन आखिरकार गुरुवार को सफल हुआ, जब लापता युवक जयेश का शव नदी से बरामद किया गया। नाव पलटने की इस दर्दनाक घटना के बाद से प्रशासन, पुलिस और रेस्क्यू टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई थी। जानकारी के अनुसार बांसवाड़ा जिले के अर्थुना थाना क्षेत्र में नाव हादसे के दौरान 2 युवक नदी में लापता हो गए थे। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई थी। इसके बाद सिविल डिफेंस टीम ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर लगातार सर्च अभियान शुरू किया। करीब 50 घंटे तक चले ऑपरेशन के दौरान गोताखोरों और रेस्क्यू टीमों ने नदी के अलग अलग हिस्सों में तलाश की। कड़ी मशक्कत के बाद युवक जयेश का शव नदी से बाहर निकाला गया। शव मिलते ही मौके पर मौजूद परिजनों में चीख पुकार मच गई। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी जमा रहे और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। वहीं इस हादसे में दूसरे युवक अभी भी लापता है, जिसके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू अभियान के दौरान पुलिसकर्मी भी मौके पर तैनात रहे और सुरक्षा व्यवस्था संभालते नजर आए। प्रशासन की ओर से शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बांसवाड़ा जिले के वजवाना स्थित सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरों ने कम मेहनताना और कार्य समय में कटौती के विरोध में हड़ताल शुरू कर दी है। मजदूर फैक्ट्री के मुख्य मार्ग पर धरने पर बैठ गए और प्रबंधक के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों का कहना है कि पहले उन्हें 12 घंटे काम मिलता था, लेकिन अब केवल 8 घंटे का काम दिया जा रहा है। वहीं मजदूरी भी महंगाई के मुकाबले बेहद कम होने से परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। वजवाना स्थित सीमेंट फैक्ट्री के बाहर गुरुवार को उस समय माहौल गर्मा गया जब बड़ी संख्या में मजदूर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। मजदूरों ने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए कम मजदूरी और काम के घंटों में कटौती पर नाराजगी जताई। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का कहना है कि वे लंबे समय से मेहनताना बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। श्रमिकों के अनुसार पहले उन्हें 12 घंटे तक काम मिलता था, जिससे किसी तरह परिवार का खर्च चल जाता था, लेकिन अब प्रबंधन ने काम का समय घटाकर 8 घंटे कर दिया है। मजदूरों ने बताया कि 8 घंटे की मजदूरी के बदले उन्हें मात्र 300 रुपए दिए जा रहे हैं, जो बढ़ती महंगाई के दौर में बेहद कम है। उनका कहना है कि इतनी कम आय में घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया है। इसी वजह से मजदूरों में भारी नाराजगी है। धरने पर बैठे श्रमिकों ने कहा कि वे मेहनत के अनुरूप उचित मजदूरी और पर्याप्त काम के घंटे चाहते हैं। मजदूरों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन के दौरान मजदूरों ने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। पहले दिया था 6 तारीख, 6/4 को दिया था उनको कि हमारा पैसा बढ़ना चाहिए। आज 6 तारीख कल निकल गई उनकी। उन्होंने लिख के दिया था, लेकिन फिर भी हमारा कुछ नहीं हुआ। 1 महीने का टाइम लिया था कंपनी ने, कुछ भी नहीं दिया हमारे को। पेड़ बनाने के बाद बोला था, बोनस बनाना बोला था, सबका पैसा बढ़ाएंगे की, तो लिख के दिया था, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं हुआ। फिर आज 7 तारीख हो गई है, आज हम बैठे हैं धरना देके, और क्या करेंगे। कल भी मीटिंग हुआ था, उसमें भी 1 घंटा बढ़ा रहे हैं। खाली 1 घंटे में थोड़ी होगा हमारा काम का बहिष्कार किया है। मजदूरों का कहना है कि ये 15 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं और इनको राजस्थान के जो दूसरे सीमेंट प्लांट है उससे बहुत कम मजदूरी मिल रही है। इन्होंने 1 महीने पहले फैक्ट्री प्रशासन को ज्ञापन देकर के अवगत कराया था कि हमारी दरें हैं वो राजस्थान में दूसरे जो प्लांट हैं उनके बराबर की जाएँ, लेकिन आज तक इस पर कोई विचार नहीं किया गया। अब मजदूरों का कहना यह है कि जब तक हमें हमारे हक की मजदूरी नहीं मिलती है तब तक हम लोग कार्य का बहिष्कार करेंगे। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए करोड़ों रुपए के सोने चांदी के गहने और नकदी चोरी कर ली।
वारदात उस समय हुई जब मकान मालिक परिवार सहित रिश्तेदार की शादी में गया हुआ था। बदमाश देर रात घर में घुसे और बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुशलगढ़ कस्बे के थांदला रोड इलाके में हुई इस बड़ी चोरी की वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी। चोरों ने सोने मकान का फायदा उठाते हुए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए के सोने चांदी के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस के मुताबिक कुशलगढ़ निवासी जितेंद्र कुमार दोषी ने चोरी का मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बताया गया कि उनके भतीजे की शादी होने के कारण पूरा परिवार 4 मई से मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बड़नगर में आयोजित विवाह समारोह में शामिल होने गया था। इसी दौरान मकान खाली पड़ा था। बताया जा रहा है कि बुधवार को तड़के करीब 3 से 4 बजे के बीच बदमाशों ने मकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर घर में रखे 81 किलो चांदी और 232 ग्राम सोने के गहने चुराकर फरार हो गए। वारदात का पता परिवार के वापस लौटने पर चला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। वहीं घटना के बाद इलाके में लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बांसवाड़ा जिले की नवागांव पंचायत में पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही ग्रामीणों पर भारी पड़ रही है। सड़क निर्माण के नाम पर करीब 2 महीने पहले पुरानी सड़क को खोदकर गिट्टी और कंक्रीट डाल दी गई, लेकिन इसके बाद काम अधूरा छोड़ दिया गया। अब ग्रामीण उबड़-खाबड़ सड़क पर आवाजाही करने को मजबूर है। लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद विभाग और ठेकेदार कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे गांव में भारी नाराजगी है। टांडी महुड़ी गांव में अधूरी सड़क अब ग्रामीणों के लिए परेशानी और हादसों की वजह बन चुकी है। गांव के लोगों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़क निर्माण कार्य शुरू तो किया, लेकिन बीच में ही काम रोक दिया गया। करीब 2 महीने पहले पुरानी सड़क को खोदकर उस पर गिट्टी और कंक्रीट बिछा दी गई, जिसके बाद से सड़क की हालत और ज्यादा खराब हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि अब हर दिन इस उबड़-खाबड़ रास्ते से गुजरना मजबूरी बन गया है। बाइक और अन्य वाहन चालकों का संतुलन बिगड़ने से आए दिन छोटे बड़े हादसे हो रहे हैं। गांव के बुजुर्ग, महिलाएं और स्कूली बच्चे सबसे ज्यादा परेशान है। लोगों का कहना है कि पहले गड्ढों वाली सड़क थी, लेकिन अब अधूरी सड़क ने हालात और खराब कर दिए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई बार विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार को शिकायत दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों में इसको लेकर भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण कार्य अधूरा छोड़ने पर सीधे तौर पर लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द सड़क निर्माण कार्य दोबारा शुरू नहीं किया गया और सड़क को सही हालत में नहीं बनाया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। साथ ही उन्होंने साफ कहा है कि भविष्य में सड़क पर होने वाले किसी भी हादसे की पूरी जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी विभाग को और संबंधित ठेकेदारों को दी गई है। हमने ठेकेदार को कई बार कहा, ठेकेदार कह रहा है कि ये तो शादियां हैं, ये है ना, आज आ रहा हूँ कल आ रहा हूँ, ये बहाना बना रहा है। आईएन साहब से बात करी, एक्शन साहब से बात करी तो कोई सुनवाई, कोई पीडब्ल्यूडी के विभाग के अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और आए दिन यहाँ पर डे ये शादी का मौसम भी रहता है, हर लोग गिरते जाते हैं, कई लोगों को ये तो हाथ पैर भी टूटे हुए हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। नाव हादसा में 50 घंटे बाद नदी से मिला युवक का शव, एक अन्य की तलाश जारी। सीमेंट फैक्ट्री के मजदूर उतरे हड़ताल पर, कम मजदूरी और घटाए गए काम के समय को लेकर किया धरना प्रदर्शन। सुने मकान को बदमाशों ने बनाया निशाना, करोड़ों के सोने चांदी के गहने और नकदी पर किया हाथ साफ। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।